जिंदगी झंड है, फिर जात को किस बात का घमंड है? घमंड नहीं करने का है। एक गाना हम सुन रहे हैं, आडो टेढ़ो चाले चौधरी लागे घनेरो फूट रो। जात की वो पहचान है, आडा टेढ़ा चलने के बाद में भी लोगों को फूटना लगता है, खराब नहीं लगता है। छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर एक जाजम पे आ जाओ। जाट समाज की जाजम पर चाहे मंत्री है चाहे संतरी है, जाता सगड़ा जाग जो और हिम्मत ले लो हाथ। जाता सगड़ा जाग जो और हिम्मत ले लो हाथ। जोर मारे जर काय दो लोकतंत्र की लात। जय भगवान, जाट बलवान, जय हिंद। फितरत का नाम है, उस प्रवृत्ति का नाम है, उस काम का नाम है जो केवल और केवल एक ईश्वर से मांगता है, ईश्वर के अलावा किसी से भी ना मांगता है। जाट समोयन जगत में, जाट समोयन जगत में मैंने और न आयो दाय। एक ही मांगे ईसु वो खरी कमाई खाए। केवल खरी कमाई खाता है। 36 कोम और 18 वर्ण का हाथ जाट के सामने यूं रहता है, किंतु जाट का हाथ 36 कोम के ऊपर यूं रहता है। यही हमारी जाट की ओरिजिनल पहचान है, यही हमारा जाट का डीएनए। भाइयों और बहनों, केवल 2-3 मिनट में मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जाट, अगर हम नजरिया देखें पूरा, तो खेत के अंदर बैसाख और जेठ की तपती लुओं में, सावन और भादों की में अंधेरी रातों में सांप और बिच्छू के काटने का डर उसे नहीं लगता। और इतना ही नहीं, देश की सीमाओं के ऊपर हजारों हजारों किलोमीटर ऊंचे अल्टीट्यूड में खड़ा, कमर में बारूद बांधे हुए इस बात के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है कि किसी पापी दुश्मन का पैर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन पर नहीं पड़ जाए। इतना ही नहीं है जाट के पास में, वह भारत माता के लिए जमीन का पेट चीर करके सावन भादों, जेठ बैसाख और पौ मास की ठंडी रातों के अंदर धरती माता का पेट चीर करके और पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का पेट भरता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है। यह जाट का बहुत बड़ा काम है। इतना ही नहीं, एक बात और कहकर के मेरी बात पूरी करूंगा, और वो ये महत्वपूर्ण है। अब हमारा समय आ चुका है, बहुत वक्त हो गया, हमने देख लिया। किसी को छोटे लालच के आधार पर, किसी को झांसा दे करके, किसी से सौदा करके और किसी से धोखा करके हमारे जाट को काफी समय से सत्ता और राजनीति के पायदान से दूर रखने की कोशिश की गई है, बुद्धिजीवी तरीके से। वो कोशिश अब हमने जान ली है, अब हम समझ गए हैं, अब हम पढ़ लिए, लिख लिए हैं, जग चुके हैं। हमने चेता किया है, हमने एका किया है, और जरूरत पड़ी तो हम खुड़का करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी बात, यह मंच से सलाह दी जा चुकी है, जाटों को सबको एक बात पहचाननी होगी। हमारा आराध्य शिव है, हम शिव जी के उपासक हैं, और शिव जी के लिए पार्वती की शादी करने वो जब दूल्हा बन करके गया था, तोरण के सामने जाकर के उसने अपने आप को राख में बांध लिया था। किसी भी तरीके से उसने अपना एक्सपोजर या अपनी ड्रेसिंग सेंस या अपना ईगो या अपना पावर नहीं दिखाया था। हम उसी शिव जी के अनुयायी हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें आप सब। लंबी बात नहीं कहूंगा, बहुत लंबे समय तक हमको पीछे रखा गया है, लेकिन अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर एक जाजम पे आ जाओ। जाट समाज की जाजम पर चाहे मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे खेती करता है और चाहे कमठे की मजदूरी करता है, जाट समाज की जाजम पर सब बराबर है। कहीं पर भी अपनी छोटी मोटी मूस की लड़ाई को बीच में मत अड़ाओ, अपने फॉल्स ईगो को डाइल्यूट कर दो। और मैं तो इतना ही कहूंगा, देख लीजिए, जिंदगी झंड है, फिर जाट को किस बात का घमंड है? घमंड नहीं करने का है। एक गाना हम सुन रहे हैं, आडो टेढ़ो चाले चौधरी लागे घनेरो फूट रो। जाट की वो पहचान है, आडा टेढ़ा चलने के बाद में भी लोगों को फूटना लगता है, खराब नहीं लगता है। ये हमारी फितरत है। और लंबा समय नहीं लूंगा, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, 2 चीजों का ध्यान रखो। छोटू राम जी ने बहुत पहले पुष्कर में कहा था, ए जाट
ये बड़े किसान मेरी दो बात मान, दुश्मन को ले पहचान और बोलना सीख ले, फिर तुम्हारे सामने विकास के सारे सोपान खुले हैं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद पांचाराम जी। अरे राम जी, मैं आपको समझ रहा हूँ, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं विधानसभा का एमएलए नहीं हूँ, लंबा नहीं बोलूंगा। वो ये कहना चाहता हूँ जोश का परिचय देते हुए पांचाराम जी, जाता सगड़ा जाग जो और हिम्मत ले लो हाथ, जाता सगड़ा जाग जो और हिम्मत ले लो हाथ, जोर मारे जर कायदो लोकतंत्र लात। जय भगवान, जात बलवान, जय हिंद।